मान लो ए ये बोलता है मेरे को बी के साथ क्या करना है, कुछ बिजनेस करना है। अब जब ए ये बोलता है कि मेरे को बी के साथ कुछ बिजनेस करना है, लेकिन ए का एक कंस्ट्रेंट है, या मान लो ए ऐसा बोलता है बी के साथ नहीं, मेरे को जयपुर में बिजनेस करना है। अब ए का कंस्ट्रेंट ये है कि यार मेरे को जयपुर में बिजनेस करना है, ए को अपना बिजनेस लेवल बढ़ाना है। ए चाहता है जयपुर के बाद मान लो अहमदाबाद में बिजनेस करे, पूरे इंडिया में बिजनेस फैलाए अपना। लेकिन अब ए हर जगह जा जाके तो बिजनेस नहीं कर सकता। तो ए ने क्या किया, अपने एजेंट्स अपॉइंट कर दिए। जैसे एल की मान लो कोई पॉलिसी बेचता है बंदा, तो जो बेचता है वो उसका एजेंट है कंपनी का। और अगर वो पॉलिसी बेचता है तो अल्टीमेट बताओ सारी रिस्क किसकी होगी, एजेंट की होगी कि एल कंपनी की है? एजेंट की रिस्क है, एजेंट को कमीशन मिलेगा। भाई मेरे को आज एक बात बताओ, अगर मैं एल का एजेंट हूं, मैं तुमको पॉलिसी बेची, कल से क्लेम आ गया, तो क्या मेरी जिम्मेदारी है क्या? पैसा तो एल का, मेरे को तो बदला कमीशन मिलेगा, सिंपल। दिस इज द केस ऑफ कंसाइनर कंसाइनी। कंसाइनर ने क्या किया, इस ए ने क्या किया, बी को अपॉइंट किया, और बी को ये बोला देखो मेरा, मैं आपको सामान यहां से भेजूंगा, वो मार्केट में आप क्या करना है लोगों को, वो सेल बिलोंग मेरे को ही करेगी। बट आप अगर मेरे बिहाफ पे सेल करोगे ना, तो आपको उसके बदले में क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। और वो जो कमीशन है वो आपकी कमाई है, लेकिन जो पैसा सेल का आएगा वो मेरा है, वो रिस्क मेरी है, शायद रिवार्ड मेरे हैं। एल कंपनी एजेंट को अपॉइंट किया, आपको सिर्फ पॉलिसी बेचनी है, शायद रिस्क हमारी है। अल्टीमेट प्रीमियम भी कंपनी को जाएगा, उसको बीच में सिर्फ कमीशन मिलेगा। तो कंसाइनर इज बेसिकली द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स टू कंसाइनी। उसको बोलते हैं आप सामान को बेचो, आप मेरे साथ साथ बिजनेस करो, आप कमीशन कमाओ, मेरा सामान, मेरा मार्केट बढ़ेगा। तो कंसाइनमेंट मतलब क्या हुआ, कंसाइनमेंट इज अ प्रोसेस इन विच गुड्स आर सेंट, सुनना ध्यान से, गुड्स आर सेंट बाय अ पर्सन नोन एज टू अनदर पर्सन नोन एज कंसाइनी। इसको सामान बेचना है, बट सारी रिस्क किसकी होगी, कंसाइनर की। और इसको बदले में क्या मिलेगा, सिर्फ कमीशन। इसको बदले में क्या मिलेगा, सिर्फ। ये एक बेसिक कंसेप्ट है कंसाइनमेंट का। अब अगर हम लोग बात करते हैं कंसाइनमेंट पे अकाउंटिंग कैसे होती है, कंसाइनमेंट का बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो अभी मैंने क्या बताया, कंसाइनमेंट के अंदर ये ध्यान रखना, जो कंसाइनर ए है और जो कंसाइनी बी है, कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का। क्या रिलेशनशिप होता है? तो एक बार स्टार्ट करो, लिखो आप मीनिंग, लिखो आप कंसाइनमेंट मीनिंग। अब द कंसाइनमेंट इज द प्रोसेस, is a process of sending the goods by consignor to consignee। कंसाइनर किसको बेचेगा सामान, कंसाइनी को। गुड्स, गुड्स आर टू बी सोल्ड, गुड्स आर टू बी सोल्ड by consignee, goods are to be sold by consignee, but all but all risk and rewards, but all risk and rewards belongs to consignor। The consignee in turn, the consignee in turn is entitled for commission on goods sold, commission on goods sold। अब है ना, यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना। ए ने सामान भेजा बी को, और बी को बोला आपको क्या करना है, अल्टीमेट बदले में आपको क्या मिलेगा, कमीशन।
अब ये जो कमीशन जो बी को मिलेगा ना, इसकी अलग अलग कैटेगरीज है। तो लिखो अब अगला हेडिंग, टाइप्स ऑफ कमीशन। टाइप्स ऑफ कमीशन। टाइप्स ऑफ कमीशन। अब बच्चों यहां पे एक चीज समझना, जो मैं कमीशन की बात करता हूं, ये कमीशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो मैं कमीशन की बात करता हूं, ये कमीशन कितने पार्ट में डिवाइडेड है? अब जो पहला पार्ट है उसका नाम है नॉर्मल कमीशन, और सेकंड पार्ट को हम कहते हैं स्पेशल कमीशन। ये मैंने पहले पढ़ाया था क्या चैप्टर किसी को? पहले एक बार आपने पढ़ा है? अच्छा ठीक, दो बार पढ़ लिया। देखो अब कमीशन बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज नोन एज नॉर्मल एंड सेकंड इज नोन एज स्पेशल। और ये जो स्पेशल कमीशन है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो नॉर्मल हो गया स्पेशल, और स्पेशल बस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो। एक तो होता है जिसको हम कहते हैं डेल क्रेडर, और एक होता है जिसको कहते हैं ओवर राइडिंग। ये शायद आरबीएससी बोर्ड के अंदर सिलेबस में था 12th में, आरबीएससी बोर्ड में था सिलेबस में ना। अब मेरी बात फिर से सुनना, जो कमीशन पेबल होता है बच्चों वो दो पार्ट में, नॉर्मल और एंड दिस स्पेशल कमीशन is again divided into del creditor, overriding. Now, what is meaning of this commission? Commission का मतलब हुआ जो कंसाइनी को मिलेगा पैसा गुड्स को बेचने के लिए। दो तरह कमीशन, एक तो हो गया नॉर्मल और एक हो गया स्पेशल, दो तरह का, डेल क्रेडिटर और ओवरराइडिंग। अब मेरी बात समझना, लॉजिक समझो। ए ने सामान भेजा बी को, और मान लो 500 पेन भेजे, और एक पेन की कॉस्ट थी 10 रुपए। एक पेन की कॉस्ट कितनी थी? और बी को बोला यार ये पेन मार्केट में बेचना, और कोशिश करना 10 का पेन है तो कम से कम 12 पे तो बिकी जाए। तो उसको बोला कि आप एक काम करना है, इस पेन को कितने पे बेच देना मार्केट में? 12 बेच देना। बी ने कहा कोई बात नहीं मैं बेच दूंगा, चिंता मत करो। तो देखा जाए तो 500 इंटू 12 कितने रुपए आने चाहिए थे? 6000। अब बी ने बोला मेरे को क्या मिलेगा? तो ए ने बोला कमीशन मिलेगा आपको सेल वैल्यू पे। कमीशन मिलेगा किस पे? बोला कितना कमीशन? बोला 10% कमीशन मिल जाएगा। सेल पे कितना कमीशन मिल जाएगा? 10%। अब बी ने बोला बताओ मैं सेल क्रेडिट पे करूंगा या कैश पे करना है? ए ने कहा मेरे को तो सेल बढ़ानी है, क्रेडिट कैश कैसे वो मतलब नहीं, और डेटर आपको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। आज मैं बैच चला रहा हूँ, डेमो नहीं दूं तो बैच बनेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी थोड़ा लेवरेज देना पड़ेगा जब जाके बैच बनेगा। तो आपको मार्केट में क्रेडिट तो फेंकना पड़ेगा अगर सेल बढ़ानी है तो। गेटिंग माय पॉइंट? अब बी को आपने बोला भैया क्रेडिट पे दोगे तो भी कमीशन मिलेगा और कैश पे दोगे तो भी कमीशन मिलेगा। अब मेरे को बताओ ज्यादा सेल का प्रोबेबिलिटी बढ़ने का किधर रहेगा, क्रेडिट पे ही कैश पे? जितना आप सामान उधार बेचोगे उतना ज्यादा सेल बढ़ेगा। तो बी ने कहा काम करो अपना उधारी पे सामान बेचना चालू करो। बी ने क्या बोला कि जितना, क्योंकि कैश पे आएगा तो भी बेचना है, क्रेडिट पे तो भी बेचना है, और कैश पे तो कभी सीडी भी देना पड़ता है, कैश डिस्काउंट। क्रेडिट पे ज्यादा रेट भी ले सकते हो। तो बी ने कहा काम करो सबको सामान किस पे बेचना चालू करो, ताकि सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो मेरा भी कमीशन। अब अगर आप जितना क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, ए तो बेचारा बैठा है उदयपुर के अंदर, बी लोकेटेड है जयपुर में, शुरू में एग्रीमेंट हो गया कि सारा रिस्क किसका रहेगा? ए का। बी ने मान लो 500 की बजाय 500 पेन तो आते ही 2 दिन में बेच दिए, बोलो और भेजो 1000 पेन, और बी ने ऐसे करके क्रेडिट पे 3-4 हजार पेन बेच दिए, और सब क्रेडिट पे। अब बी अपना 3000 इंटू 12 करता है, तो 36,000 की सेल हुई, 36 भी नहीं, 3000 इंटू 12, हाँ 36,000 सेल हुई, 10% मेरा 3600 कमीशन है। अब सारी सेल उधारी पे चल रही है। अब उधारी करोगे तो रिस्क किसका बढ़ेगा? एक, लेकिन कौन सा रिस्क बढ़ेगा? बैड डेप्स। बैड डेप होने का चांस बढ़ जाएगा। अब कल से मान लो उसमें 10-20 कस्टमर मना कर दे हम तो नहीं देते पैसा, मना कर दे हम तो नहीं देते। अब नहीं देते तो ए ने फोन लगाया बी को, भैया वो पैसा नहीं आ रहा, तू जिम्मेदारी ले। बोले मेरी जिम्मेदारी नहीं, पहले बात हुई सब जिम्मेदारी आपकी है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, ए को एक और रिस्क हो सकती है, रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ, ये बहुत भारी रिस्क है। तो ए क्या करता है, कंसाइन, ए यहां पे कंसाइनर है, ए कौन है और बी कौन है? तो ए बी को ऐसा बोलता है यार ये बेड डेप की माथाफोड़ी मेरे को नहीं चाहिए,
तू कमीशन 10 की बजाय 12% ले ले, तो 10% कमीशन तो नॉर्मल रहे, और 2% मैं तेरे को स्पेशल कमीशन देता हूं जिसका नाम है डेल क्रेडर। बोला 10% तो नॉर्मल कमीशन है, और 2% मैं तेरे को डेल क्रेडर कमीशन और देता हूं, लेकिन ये बैड डेट की सारी रिस्क तुम्हारे माथे। तो ये ध्यान रखना, अगर बी को नॉर्मल कमीशन के अलावा, बी को अगर नॉर्मल कमीशन के अलावा एक और कैटेगरी ऑफ कमीशन मिलता है, दैट इज डेल क्रेडर, तो बी विल बियर द रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स। मतलब अगर बी को आप नॉर्मल कमीशन दे रहे हो ये वाला, तो बैड डेब्ट के रिस्क बियर नहीं करेगा बी। बट बी अगर डेल क्रेडर कमीशन और मिल रहा है बी को, स्पेशल कैटेगरी कमीशन आपने दे दिया, तो सारी बैड डेब्ट की रिस्क कंसाइनी की हो जाएगी, ना कि कंसाइनर की रहेगी। मतलब इफ यू आर गिविंग टू द कंसाइनी अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल कमीशन डेल क्रेडर कमीशन, then any loss on account of bad debt will be borne by consignee and not consigner। मतलब अगर उसको डेल क्रेडर कमीशन मिल रहा है तो बैड डेट का लॉस कंसाइनी बियर करेगा, ना कि कंसाइनर। बट कब? जब कौन सा कमीशन मिलेगा? डेल क्रेडर। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है, सुनना मेरी बात। बी को भेजे 500 पेन, क्या रेट पे भेजे? 10 की कॉस्ट थी। अब बी ने मार्केट में बेचा सामान, हमने बी को सेंड किए गुड्स, बी ने मार्केट में सेल किया। बी ने 300 पेन तो 12 पे बेच दिए और ये बेचा उसने, और 200 पेन उसने कैश पे बेचे और बेचा उसने 12 पे। तो यहां की सेल 2400 आई, यहां की सेल 2700 आई। अब बताओ बैड डेट कहां पे होगा? क्रेडिट सेल पे होगा, कैश सेल पे होगा? कैश पे तो होगा ही नहीं बैड डेट। अब अगर हमको बी को कमीशन देना है, एक मिनट बंद हो गया, चलो कोई बात नहीं, समझ लो। अगर बी को हमको कमीशन देना है तो बात आती है सर क्रेडिट सेल पे कमीशन दे या कैश सेल पे कमीशन दे? बोलो बैड डेट की रिस्क कहां पे आएगी? क्रेडिट। अब ए बोलता है भैया तेरे को कमीशन देना है, तो अब बी कमीशन कितने पे लेगा? 500 पेन पे लेगा, 300 पेन पे लेगा, या 200 पेन पे लेगा? मतलब ए कमीशन डेल क्रेडर दे रहा है, तो डेल क्रेडर कमीशन क्रेडिट सेल पे देगा, कैश पे देगा, कि टोटल पे देगा? क्रेडिट सेल पे देगा। ठीक है, तो बी को पता है कि यार मेरा कमीशन कब बढ़ेगा? जब मैं सामान किस पे बेचूंगा? क्रेडिट पे। तो कोई आदमी आया, बोलता है कि लाओ मेरे को सामान दो, तो बी ने कहा क्रेडिट पे लो कैश पे? बोला मैं कैश पे लेने को तैयार हूं। बोला नहीं नहीं नहीं, कैश पे मत लो, हम कैश पे नहीं क्रेडिट पे बेचते हैं। बी को तो पता है भाई मेरा मेरा कमीशन तभी बनेगा जब क्रेडिट सेल्स होगी, तो बी तो कैश सेल बंद ही कर दे। बोले बंद करो कैश सेल का काम, पैसा आया तो आदमी को नीचे पैसा ले जाओ। भाई अगर आप बी को कमीशन डेल क्रेडिट से क्रेडिट सेल पे टिका दोगे तो बी सारी सेल ही क्रेडिट पे चालू कर देगा फिर करना। तो डेल क्रेडिट कमीशन हमेशा ध्यान रखना इज पेड ऑन टोटल सेल। आपको देना तो टोटल पड़ना, बी सिर्फ क्रेडिट पे सामान बेचेगा, कैश सेल पे बेचेगा ही नहीं वो सामान। तो डेल क्रेडिट कमीशन क्यों पे होता है बोलो? बैड डेट का रिस्क बेयर करे, और अगर डेल क्रेडिट कमीशन पे होगा तो इट इज पेड ऑन टोटल सेल एंड नॉट ओनली ऑन क्रेडिट सेल। बोलो आई बात समझ में? यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है चलो, अब इसको मैं वापस कैरी करता हूं ना। मैं काम करूं